जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहे थे, जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे, जब नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव जीत गए, हमने हर बार यह आपको बताया ये इतना आसान नहीं होगा कि अपना मनपसंद कोई व्यक्ति बीजेपी बिठा ले सीएम पद की कुर्सी पर। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक है, क्योंकि विधायकों के बिना समर्थन के कोई सरकार नहीं चल सकती। जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं वो बीजेपी से ज्यादा आरजेडी से के साथ ज्यादा सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे विधायक 85 के 85 नहीं, लेकिन 60 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी से ज्यादा आरजेडी पर भरोसा कर लेते हैं एक बार के लिए। और अब देखिए, जब एमएलसी पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर आई, उसके बाद अब विधायकों ने अपनी तरफ से इच्छा जाहिर कर दी है, बता दिया ये बीजेपी नहीं तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। उनकी राय में जनता दल यूनाइटेड और खास तौर पर नीतीश कुमार ही तय करेंगे कौन होगा मुख्यमंत्री। यह खबर आज की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक दो नहीं, जितनी तादाद में आज आपको विधायक दिखाऊंगा उसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि बगावत कभी भी हो सकती है। अगर अपनी मनमर्जी के व्यक्ति को बीजेपी ने मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की कोशिश की तो क्या बगावत होने जा रही है। याद रखिएगा, आंकड़े के साथ आपको बताया था 60 से ज्यादा विधायक बीजेपी के इस फैसले या नीतीश कुमार की तरफ से लिए गए इस फैसले, जबरन फैसले से खुश नहीं है। तो बगावत होने जा रही है क्या। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये देखिए, नहीं चाहते बीजेपी का सीएम, जी बीजेपी का सीएम नहीं चाहते। 97% विधायक बोले निशांत सीएम बने। सम्राट चौधरी के नाम पर सिर्फ 2 एमएलए राजी। जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया है। बिहार में जेडीयू के 85 में से 68 विधायक नहीं चाहते कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का सीएम बने। 60 से ज्यादा विधायक, आप मेरी पुरानी वीडियो उठाइए, मैंने यही कहा था 60 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो जेडीयू का मतलब जेडीयू ही समझते हैं सत्ता में, और वो जानते हैं कि बीजेपी जहां आकर खड़ी हुई है वो बिना जेडीयू के साथ के हो नहीं सकती थी। अगर जेडीयू साथ ना देती और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी का पत्ता साफ हो जाता। वो ये जानते हैं किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है और किस तरह से जीतने की कोशिश होती है। अब देखिए, बिहार में जेडीयू के 85 में से 68 विधायक नहीं चाहते कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का सीएम बने। वे नीतीश के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने के पक्ष में सिर्फ 2 विधायक हैं, वो भी जेडीयू के, ने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जाए। ये हालात अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, पहले ही दिन से मैं कह रहा हूं, हालात ऐसे नहीं, सोचिए मत ये कह दिया हो कि हमने तो कह दिया है अब हमने कर लिया। क्योंकि जिस समय ये खबर निकल कर आ रही थी कि राज्यसभा जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं नीतीश कुमार, तभी लोगों ने मोर्चा खोला था। यह तक कह दिया था ये सारा का सारा खेल अमित शाह का किया हुआ है, अमित शाह का विरोध हुआ था और क्या कुछ नहीं कहा था। ये सारे के सारे जेडीयू के नेता, कार्यकर्ता और विधायक थे, रो रहे थे। और मैं अब भी कह रहा हूं, आप जाकर देख लीजिए आंकड़ा, 85 में से जो 68 बता रहे, मैं अब भी कह रहा हूं उससे ज्यादा का आंकड़ा है। 70 से ज्यादा विधायक है जो बीजेपी के साथ संतुष्ट महसूस नहीं करते। वो जानते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो उसके अगले दिन, महीने 2 महीने, साल भर के भीतर अगर बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बन गया तो जेडीयू नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी जनता दल यूनाइटेड। बीजेपी की यही मंशा है, वो जानते हैं इस बात को। ये देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा जा चुके हैं, सही है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी तलाश में ये किया गया। दैनिक भास्कर की तरफ से जेडीयू के सभी 85 विधायकों तक पहुंचने की कोशिश की। 70 बात करने को राजी हुए, बाकी 15 में से 8 के फोन नहीं लगे, 7 चुप रहे। उन्होंने 5 सवाल पूछे हैं, सवालों पर जरा नजर डालिए। पहला सवाल, आप बीजेपी के सीएम पर राजी हैं? क्या निशांत को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी को सीएम बनाना चाहते हैं? क्या नीतीश को राज्यसभा जाना चाहिए था? क्या नीतीश को साजिश के तहत हटाया गया? ये 5 सवाल पूछे गए थे और इनमें से देखिए जवाब कुछ ऐसे आए। जेडीयू विधायक 85, सर्वे में शामिल 70, उन्होंने 3 ने कहा हाँ, 3% ने, और 97% यानी 68 जो है विधायक वो कहते हैं नहीं, कह नहीं सकते, कोई नहीं था। सब ने अपनी अपनी तरफ से जवाब दिया। 70 में 85 में 17, 15 विधायकों का कुछ अता पता नहीं लगा, वो इसमें सर्वे में शामिल नहीं हुए, ये कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब आइए इसे जुड़ी आगे का, सम्राट चौधरी को लेकर क्यों नहीं। दरअसल सम्राट चौधरी की जो नीति रीति रही है वो बड़े मतलब पसंद नहीं करते, जेडीयू के नेता पसंद नहीं करते जिस तरह की भाषा शैली है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो टिप्पणियां करते हैं।
मैं राजनीतिक तौर पर यह नहीं कहूंगा कि ऐसी टिप्पणियां कभी किसी ने नहीं की होंगी, लेकिन अमूमन सम्राट चौधरी का जो रवैया है वो विधायकों से विधायक वाला टाइप का नहीं लगता। यह विधायक को क्या कहते हैं, माननीय, सांसदों को कहते हैं माननीय, लेकिन वो माननीय से ज्यादा हाँकने वाला काम करते हैं। याद करिएगा जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी का साथ छोड़ा था तो इनके कुछ विधायक गायब हो गए थे। क्लास लगाऊंगा, बताऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सम्राट चौधरी की भाषा शैली है। जबकि खुद क्या है, खुद चुने हुए नेता नहीं है ना, एमएलसी नहीं जीते ना, बाद में जीते हैं, उस समय एमएलसी थे, उस समय कैसे विधायकों के बारे में बोल रहे थे। इसलिए लोग जानते हैं कि अगर ये कुर्सी पर बैठ गए सम्राट चौधरी तो हालत खराब हो जाएगी। अब देखिए, सर्वे में शामिल 70 विधायकों में 97% इसके लिए तैयार नहीं है। उनकी एक राय है कि बिहार का अगला सीएम सिर्फ नीतीश कुमार तय करेंगे। 3% बीजेपी के सीएम पर राजी हैं। पहले देखिए क्या क्या कह रहे हैं। अजय कुमार विधायक मीनापुर, नीतीश कुमार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे तय करेंगे कि कौन सीएम होगा। निशांत को नेतृत्व सौंपने का फैसला भी उन्हीं का होगा। वहीं मांझी से रणधीर कुमार है विधायक, नीतीश कुमार तय करेंगे कि निशांत सीएम होंगे या कोई और, उनका फैसला सभी को मंजूर होगा। आगे एक और है, वो क्या कहते हैं, अशेषुमेध देवी हैं समस्तीपुर से, कहते सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं बिहार का अगला सीएम कौन होगा, कौन बनेगा, ये है। अब क्लियर कट कहानी है, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने चैनल ने, जब ये हर चैनल ये कह रहा था कि ये हो गया वो हो गया, मैंने तब भी कहा चूंकि मसला आगे आकर नीतीश कुमार ने ट्विटर हैंडल पर लिखा या लिखवाया जो भी है, या ज़बरदस्ती उनसे लिखवाया गया, जो भी खेल है, लेकिन अगर उन्होंने इस बात को लेकर लिखा गया है और उस पर उनसे मिलने नहीं दिया, जरा प्रतिक्रिया नहीं है, तो अंदर खाने कोई खेल तो है। क्योंकि उस समय सिर्फ बात हो रही थी, ललन सिंह मुलाकात कर रहे थे, संजय झा जाकर मुलाकात कर रहे थे, यानी कि मोदी शाह कैंप के जो जेडीयू में नेता हैं वही मुलाकात नीतीश कुमार से कर पा रहे थे। गोपाल मंडल जैसे नेताओं को दूर रखा गया, और भी कई नेता जो नीतीश कुमार के शुरुआत के दौर के साथी हैं उन्हें मिलने नहीं दिया गया। और उसके बाद अमित शाह के खिलाफ लोगों को गुस्सा भी फूटा था, तब भी मैंने कहा था, मैंने ये खेल अंदर खाने का बहुत बड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार के चुप्पी साधने के बाद यह तो क्लियर था कि हाँ इस्तीफा भी होगा, सब कुछ चीज होगी। लेकिन मैंने तब भी कहा और आज भी कहता हूं, इतना आसान नहीं होगा कि आराम से सीएम पद पर अपने किसी व्यक्ति को बिठा लिया जाए, कि विधायक ही तो तय करेंगे। और मैं पहले ही बता रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। अगर मैं आप भी कहता हूं किसी दबाव में आकर, किसी भी दबाव में आकर अगर ये बीजेपी के को मुख्यमंत्री बना भी दिया गया, कोई भी प्रोजेक्ट कर दो, नित्यानंद राय हो और सम्राट चौधरी, जो मन हो, आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड में बगावत हो सकती है। और अगर नहीं भी हुई तो जनता दल यूनाइटेड को कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। ये खुद जेडीयू के नेता भी जानते हैं, क्योंकि आगे बीजेपी, उसके बाद आरजेडी नहीं, जेडीयू के खिलाफ जो कार्रवाई करेगी सब जानते हैं। नमस्कार।